ओम शांति। तो आज डेट है 17 जून 2024। बाबा का मधुर महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करो। याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। एक है पवित्रता का ताज और एक है सतयुगी ताज। डबल ताज हमें मिलेगा पढ़ाई और याद द्वारा ही। तो बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट क्या करो, सामने रखो और देवी गुण भी धारण करो। आज की मुरली की प्रश्न, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत, खिदमत माना सेवा, खिदमत करते हैं। उत्तर, एक नंबर में बाबा कहते बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। तो बाबा आए हैं हमें विश्व का बेहद का वर्षा देने और सदा के लिए सुखी बनाने, यह बाबा खिदमत करते। फिर बाबा कहते बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। 2 नंबर में बाबा कहते बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बैठाते हैं। तो बाबा कितना निस्वार्थ सेवा करते, हमें सुखी बनाते, सुखी बनाकर बाबा फिर चले जाते। खुद ताउसी तख्त नहीं लेते, बच्चों को देते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। तो बाबा कहते मजा किसको है, हम बच्चों का। हम स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमें क्या देता है, विश्व की बादशाही। हाँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। खुद को क्या समझना है, आत्मा। आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है, ओम माना अहम आत्मा, मैं आत्मा, और शांति माना मेरा स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म क्या है, मैं शांत स्वरूप। तो हम भी बाबा को बोलते हैं ओम शांति, बाबा भी हमें क्या कहते हैं, ओम शांति। तो आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। तो हम जब आत्माएं परम धाम से आते हैं, ऊपर से जब उतरते हैं तो कौन सी दुनिया में आते हैं, कौन सी युग में आते हैं, सतयुग में, सुख की दुनिया में। फिर हम ही आत्माएं जन्म लेते लेते अभी कहाँ पहुँच गए हैं, दुख की दुनिया में। फिर बाबा हमें सुख की दुनिया में ले जाते, यह तो याद है ना। तो बाबा सिमरन कराते, बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते, बाप जीव आत्मा नहीं बनते। तो हम ऊपर से आत्मा आते हैं, शरीर में प्रवेश होते हैं तो जीव आत्मा बनते, लेकिन बाबा कभी भी जीव आत्मा नहीं बनते। कहते हैं मैं टेम्पररी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपनी रजाई को याद करो, इसको कहा जाता है सेकेंड में विश्व की रजाई। तो बाबा ऊपर से आते हैं, बाबा का अलौकिक जन्म होता है ब्रह्म बाबा के तन में। शिव बाबा आधार लेते, हमें ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्म बाबा के शरीर आधार लेते। फिर बाबा कहते हैं कि मन बना भव, अपनी रजाई को याद करो, इसको कहा जाता है सेकेंड में विश्व की रजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी है, बेहद का वर्षा ही देंगे। तो बाबा ने आया तो हमें कौन सा खुशी दे रहा है, बेहद की खुशी, बहुत खुशी बना रहा है, बेहद का वर्षा भी दे रहा है। अभी भी हम आत्माएं बाबा से बहुत सुख प्राप्त कर रहे हैं, फिर भविष्य में भी बाबा हमें बहुत सुख देगा। बाप बहुत सहज रास्ता बताते, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो,
इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा में जो पाप चढ़ा हुआ है वो कट जाएगा बाबा को याद करने से। तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहना। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है, भूलना नहीं है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं, देते हैं ना सुख। हर पल हम बच्चों को बाबा सुख देते हैं। दुख धाम से निकाल के सुख धाम में भी ले जाएगा। अभी भी प्रैक्टिकल में कितना सुख मिल रहा है बाबा से। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। सतयुग में बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी याद करो, बाबा को भी याद करना है। साथ साथ बाबा जहाँ रहते हैं, जहाँ समाये हैं बच्चे, हमारा असली घर को भी हमें क्या करना है, याद करना। नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। फिर बाबा कहते सुखधाम को भी याद करो, स्वर्ग को, वह हमारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितना निष्काम सेवा करते हैं। बाबा प्रतिदिन आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हर पल साथ रहते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना निष्काम सेवा। बाबा का कोई भी इच्छा नहीं हम बच्चों के प्रति, सिर्फ अपना सेवा किए जा रहा है। तो हमें भी क्या करना है, अटेंशन दे के बाबा की श्रीमत पर चलना है ना। पढ़ाई रोज पढ़नी है ना, बाबा को याद करना है ना, सेवा करना है ना। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वामप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं, इतना सुखी बनाते। तुम भी परम धाम के वासी हो। उसको निर्वाण धाम वामप्रस्थ भी कहा जाता है, शांति धाम को। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। बाबा आते ही हैं बच्चों की सेवा करने। तो हमें भी क्या करना है, खुद का भी सेवा करना है, औरों का भी सेवा करना है। यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। कौन? ब्रह्म बाबा। शिव बाबा तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी है। उनका कोई बाप टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप तो है ही ज्ञान के सागर, सुख का, शांति का सागर। बाप की महिमा और देवी गुण वाले मनुष्य की महिमा में फर्क है। देवी गुण वाले मनुष्य माना देवी देवताओं में। तुम देवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे, अभी कौन सा गुण धारण कर रहे हैं हम बच्चे? पढ़ाई द्वारा देवी गुण। असुर से देवता बनना यह तो बाप का ही काम है। असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। तो एम ऑब्जेक्ट बाबा ने हमें क्या दिया? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो सामने है ना, याद रखना है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। तो बाबा कोई भी ज्ञान हमें देते हैं सेकंड में। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है, हम आत्माओं को 84 जन्म का पाठ। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। क्योंकि यह सृष्टि चक्र हुबहू रिपीट होता है ना। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, तो हम कितना आसुरी गुण वाले बन गए थे। बाबा आकर कितना देवी गुण वाला बना रहा है, देवी देवता जैसा बना रहा है। तो बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी कितना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है ना। तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं, अपने समान बाबा हमें बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। जितना बाबा से कनेक्ट होंगे उतना ही प्रेम का सागर, सुख का सागर बनते जाएंगे, बढ़ता जाएगा यह बाबा का गुण हम आत्माओं में। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, तो बाबा भी हमें कितना प्रेम स्वरूप बनाते। कभी झगड़ा नहीं होता। कभी देवताओं में झगड़ा होता है?
देखे हैं कभी? तो हम बच्चों को भी कभी भी झगड़ा नहीं करना है, प्यार से रहना है, सबको सुख देना है और बाप समान प्यार का सागर बनना है। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते और कोई ऐसा बना न सके। खेल स्थूल वतन में होता है, स्थूल वतन माना ये साकारी लोग। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बुद्ध आदि नंबर बार इस मंडबे में बा नाटकशाला में आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा धर्म आता है इस दुनिया में? सनातन धर्म, फिर और इस्लामी बुद्ध आदि नंबरवार आते हैं या नाटकशाला में। 84 जन्म तुम लेते हो। 84 जन्म कौन लेते हैं? देवी देवताओं की आत्माएं। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुरानी जुत्ती है। ब्रह्म बाबा के शरीर को बाबा ने क्या कहा? पुरानी जुत्ती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, अब फिर नहीं ले लेते। यह भी पुराना तन है ना। 84 जन्म का चक्र लगाया ततत्तम, तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। तो बाबा कौन से दुनिया में आते? पतित। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। तो बाबा को इतना दिन जन्म जन्मांतर बुलाए तो बाबा को आना ही है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। तो बाबा हमारी याद की रिटर्न, भक्ति की रिटर्न देने के लिए आ जाते हैं। भक्ति का फल क्या देते हैं बाबा? सत्य ज्ञान। तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बाजोली खेलते हो ना। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तो बाजोली खेलते हैं ना मनुष्य, डिगबाजी खाते हैं ना। तो हम भी पहले क्या बनते हैं? ब्राह्मण से फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे बनते जाते हैं। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। तो हम आत्मा 84 जन्म लेते, बाबा कहते मैं सिर्फ एक जन्म ही लेता हूँ, वो भी मेरा कोई शरीर तन नहीं है, मैं किराए तन पर आता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। शिव बाबा कहते ब्रह्म बाबा का जो यहाँ मकान है वो शिव बाबा का तो नहीं है, बाबा लोन लेते। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ, बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। यह तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए। ऐसा समझाते हैं जो तुम विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। तो ऐसा बाबा ज्ञान सुनाते, इतना पावरफुल शक्तिशाली बाबा का ज्ञान है कि हम क्या से क्या बन जाते हैं। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ, बच्चों को बनाता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बैठाते हैं, राज सिंहासन पर बैठाते हैं, राजगद्दी पर बैठाते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है, शिव बाबा की याद में। क्योंकि बाबा संगम युग में हमें सोने जैसा ज्ञान सुनाते, सोना बनाता। तो इसके यादगार में हम भी बाबा के लिए कौन सा मंदिर बनाते? सोमनाथ का मंदिर। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी? हाँ, मंदिर बनाने से क्या टेस्ट आएगा? जड़ पुतला रख देते, मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया। सतयुग त्रेता में तो मंदिर आदि की जरूरत नहीं, लेकिन दापर से फिर हम मंदिर बनाते हैं, खुद को भूल जाते, बाबा को भूल जाते, दुख में आ जाते।
फिर भी चोर लूट ले गए। तो कितना खर्चा करके सोमनाथ मंदिर बनाया, फिर चोर लूट कर ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खल्लास हो जाता है, धीरे धीरे हम आत्माएं कंगाल हो जाते हैं। अभी वह ताउसी तख्त है, बाबा पूछ रहे हैं, सतयुग में जो ताउसी तख्त दिया हुआ है, बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ है वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट ले गए। कितना बार लूटा? 19 बार लूट कर ले गया। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं। तो कितना धनवान था भारत एक समय। इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। कितना पवित्र भूमि भी है, परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो गए हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए, बाबा का। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं क्योंकि राजधानी स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते मेरा ज्ञान कितना सहज है, लेकिन सहज होते हुए भी बच्चे समझते नहीं, नंबरवार समझते हैं। स्वर्ग के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। देवी गुण वालों को देवता कहा जाता है। यह उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया, रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। बॉडी कॉन्शियस आया, विकार आया, आसुरी गुण आया, तो पवित्रता का ताज, मुकुट का ताज वह सब चला गया, हीरा जवाहरात का ताज। अब तो नो ताज, न पवित्रता का ताज न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए हैं। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं, इस याद और पढ़ाई से। इसलिए गाते हैं ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट करो। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। तो बाबा आते ही हैं पढ़ाई और याद द्वारा हमें डबल ताजदारी बनाने, और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे तो कैसे ताजदारी बनेंगे। तो पढ़ाई और याद में बहुत अटेंशन, रोज हमें मुरली सुनना है, रोज बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कहते अब तुम्हारा नाम भी मैंने पंडा रखा हुआ है। पांडव कौरव यादव क्या करते करद भय, कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते हैं। अभी पूरा झूठ खंड बन गया ना, लेकिन सतयुग में क्या था? सचखंड। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, भगवान को भी भूल गए। बाप कहते शिव भगवान वाच, भगवान कौन है? एक ही परमात्मा। भारतवासियों ने नाम बदल दिया तो सारी दुनिया ने बदल दिया। तो जहाँ पिता का नाम देना चाहिए वहाँ बच्चे के नाम दे दिया। तो यह भूल जो हुआ, भारतवासी ने नाम बदल दिया तो सारी दुनिया भी बदल दिया। श्री कृष्णा तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है ना। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, माइट माना शक्ति। आत्मा जो एकदम डिस्चार्ज हो गया था, शक्तिहीन, बाबा फिर आत्मा में क्या भर रहा है? शक्ति भर रहा है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती है, कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पोना कल्प उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, गायनी है दुखरता सुख करता। बाबा के सब कुछ में सुख ही सुख है, बाबा की सेवा में भी सुख, पढ़ाई भी पढ़ते तो कितना सुख मिलता है, याद में भी कितना सुख, और बनाते भी है सुख की दुनिया की मालिक। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। अभी तुमको एक सदगुरु मिला है, सच्चा सच्चा सदगुरु, जिसको पतियों का भी पति कहते हैं, क्योंकि वह
पति लोग भी सब उसको याद करते हैं ना, तो पतियों के भी पति कहते हैं बाबा को। तो बाप समझाते हैं यह कितना वंडरफुल ड्रामा है, कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरती कहेंगे ना, छोटा सा सितारा बाबा कहते हैं, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटाने वाला नहीं है। इनका अनादि अविनाशी ड्रामा, इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन, रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। न कोई रास्ता को न रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वह छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते बच्चे की कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। भूल कब होता है? जब हम पढ़ाई मिस करते हैं, पढ़ाई पढ़ना छोड़ देते हैं, अटेंशन जब नहीं रहता है, तो बाबा कहते की कमाई भी क्या हो जाता है? चट हो जाता है जब कोई विकर्म बनता है तो। इसलिए बाबा कहते तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह पढ़ाई फिर मिलने वाला नहीं है, एक ही बार मिलता है। कल्प के संगम युग में बाबा एक ही बार आते, एक बार ही पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाई पर अटेंशन बाबा बार बार कह रहे हैं आज मुरली में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। विकर्म पाप कर्म नहीं करना है, सदा अच्छा कर्म करना है। आज की मुरली की वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहे। सदा मन को क्या करना है? उमंग उत्साह में रखना है। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। मन से सदा बाबा कहते खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। विस्तार, आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मेरा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी क्यों, आपकी मन में कभी वाई आई क्यों में नहीं आ सकता। वाई बा आई, वाई माना क्यों, आई माना मैं, नहीं आ सकता। वाई के बजाय बाहा बाहा और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। आज की मुरली की स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातश्री जी की मधुर महावाक्य, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय कौन सा है? संगम युग। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आस कब तो पूर्ण होगी ना। अब यह है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े
को सुख तो चाहिए ना, छोटा या बड़ा हो, सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए ना। परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। जड़ को ढूंढना है कि दुख किससे मिल रहा है। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। दुख का कारण ही है कर्म बंधन। कर्म बंधन से छूटना है। कैसे छूटेंगे? परमात्मा की याद की अग्नि से इसको भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। तो बाबा हमें उपाय दे रहा है, सदा सुखी हम कैसे बनेंगे, लेकिन यह उपाय सुनकर हमें क्या करना है? चलना है उसी मत अनुसार। मत तो दे रहा है बाबा, पुरुषार्थ करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें बरसा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, परमात्मा का होना है मन से। फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो 3 रूप में बाबा हमें क्या करता है? पालना देता। जैसे सुबह सुबह हमें वरदानों से झोली भरता है अमृत वेले, फिर मुरली के समय टीचर बन के पढ़ाता है, फिर सारा दिन बाप होकर क्या करता है? पालना देता है, साथ रहता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसलिए यह समय वेस्ट नहीं करना है। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्डे भरेंगे, फिर सारा कल्प चलेगा। कितना अटेंशन वाला पॉइंट है। बाबा कहते हैं, माताश्री जी कहते हैं, माताश्री जी की महावाक्य है। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बात का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होगा कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। माना सतयुग में देवी देवताओं का अभी जो पूरा सृष्टि का ज्ञान है, देवी देवताओं में सृष्टि का ज्ञान नहीं रहेगा, सिर्फ यह ज्ञान रहेगा कि हम आत्माएं हैं, सतयुग में अपने राज्य का सुख भोग कर रहे हैं। तो यहाँ ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना। तो हम एक्टर हैं, हमारा पार्ट कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा, क्योंकि हमें राज मालूम पता चल गया कि यही समय हमें अपना एक्ट अच्छा करना होगा, नहीं तो बाद में नहीं कर पाएंगे। अपना पार्ट अभी ही अच्छा बनाना है। हम एक्टर है ना, आत्मा। जो बाबा जो देखने वाले वाह वाह करे, इसलिए हीरो हीरोइन का पाठ देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निराकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल अवस्था, निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है।
अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला